लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने अचर गुण अंकों की रैखिक आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है, और हमने वहाँ पे पढ़ लिया था कि पूरक फलन कैसे फाइंड किया जाता है। मैंने आपको तो एग्जांपल छुड़वाए थे, मैंने 5 एग्जांपल करने के लिए बोला था और कहा था कि 6, 7 एग्जांपल मैं समझाऊंगी। तो देखिए, और एक चीज़ और है कि मेरी बुक्स पुरानी है, आप लोगों की नई। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है और आप लोगों से नहीं होता है तो आप मुझे सेंड कर देना, मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन भेज दूंगी और उसे समझा दूंगी। ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, वह पृष्ठ ज्ञात कीजिए जो समीकरण r प्लस एस इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है और दीर्घवृत्तीय परवलय z इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इसके उस परिच्छेद के अनुदिश स्पष्ट करता है जिस पर वह समतल y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 द्वारा काटा जाता है। ये कह रहा है हमें वो प्रश्न निकालना है जो इस समीकरण को तो संतुष्ट करता है और इस दीर्घवृत्तीय परवलय को स्पर्श करता है। कैसे स्पर्श करता है कि वो समतल y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 द्वारा काटा जाता है। तो हम एक प्रश्न निकालेंगे जो r प्लस एस इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, इस दीर्घवृत्तीय परवलय को स्पर्श करेगा, और कब? जब इस समतल y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के द्वारा काटा जाता है। तो पहले मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगी। हमें दिया है कि r प्लस एस इज इक्वल टू 0, हमें पता है r और s की वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 0। डेल अपॉन डेल एक्स को डी से डिनोट करते हैं, डेल ओवर डेल वाई को डी डैश से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू 0। सहायक समीकरण निकालेंगे और सहायक समीकरण के लिए डी इज इक्वल टू एम और डी डैश इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये हो गया एम स्क्वायर प्लस एम इज इक्वल टू 0, यानी एम इंटू एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी m बराबर 0 और -1। तो z पूरक फलन हो गया, z इज इक्वल टू φ1 इज फंक्शन ऑफ y प्लस φ2 इज फंक्शन ऑफ y माइनस x, और हम इनकी वैल्यू निकालेंगे φ1 और φ2 की। वही हमारा पृष्ठ का समीकरण होगा। और कैसे निकालेंगे देखिए, अब ये हो गया मेरा पृष्ठ 1 और हमें दिया है कि पृष्ठ 1 पृष्ठ 2 को इसके उस परिच्छेद के अनुदिश स्पर्श करता है जिस पर वो समतल y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 द्वारा काटा जाता है। ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले पृष्ठ 1 से हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल z ओवर डेल x, जिसे किससे नोट करते हैं, p से। ये हो गया 0 क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे तो y का φ2 डैश y माइनस x, और माइनस है तो माइनस आ गया। तो ये क्या हो गया, डेल z ओवर डेल x इज इक्वल टू p इज इक्वल टू माइनस φ2 डैश इंटू y माइनस x। इक्वेशन नंबर 3, y के सापेक्ष करोगे तो डेल z ओवर डेल y, जिसे q से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा, वो हमारा φ1 डैश y प्लस φ2 डैश y माइनस x। क्लियर है। इसी तरीके से जो ये मेरा पृष्ठ 2 है, इसका भी x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल z ओवर डेल x तो क्या हो गया 8x, और डेल z ओवर डेल y हो गया 2y। अब समीकरण 3 और 5 से लीजिए, दोनों ही p की इक्वेशन है, तो ये क्या हो गया है समीकरण 3 और 5 से, माइनस φ2 डैश y माइनस x किसके बराबर है, 8x के बराबर है। हमें दिया है कि जो समतल है वो क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ y की जगह पुट कर दीजिए 2x प्लस 1 पुट कर दीजिए, तो y की जगह जब 2x प्लस 1 पुट किया तो ये क्या बचा, x प्लस 1, यानी φ2 डैश x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस, इधर ले माइनस का 8x। अब ये देखिए डिफरेंशियल को शो कर रहा है, मुझे इंटीग्रेशन करके वैल्यू चाहिए होगी। अब इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जो φ2 है वो x प्लस 1 का फंक्शन है। हमें ये तो पता है वो x प्लस 1 का फंक्शन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो x प्लस 1 के किस फंक्शन के रूप में, स्क्वायर के रूप में है, क्यूब के रूप में है, अपॉन के रूप में, किस रूप में है। इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने मान लिया कि x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। मान लिया x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो गया φ2 डैश टी इज इक्वल टू माइनस 8, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस 1। अब आप इसका समाकलन कर सकते हैं, इसका समाकलन कीजिए। जैसे इंटीग्रेशन किया तो ये तो क्या होगा, φ2 t इज इक्वल टू, और इसका x की पावर n के फॉर्मूले से समाकलन कर दीजिए, तो ये हो गया माइनस 8 इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में c1। टी की वैल्यूज वापस से पुट कर दीजिए, जो कि हमारी क्या है, x प्लस 1 है। यहाँ पर पुट कर दीजिए टी की जगह x प्लस 1। जैसे t की जगह आप x प्लस 1 पुट करोगे तो ये हो गया φ2 x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस में c1। क्लियर है। नाउ चूंकि y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से x प्लस 1 की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगी, y माइनस x होगी। x प्लस 1 की वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये तो क्या होगा, φ2 इज फंक्शन ऑफ y माइनस x। क्यों निकाली है, क्योंकि जो हमारा पृष्ठ 1 है उसमें आपको y माइनस x की वैल्यू चाहिए। आगे बात समझ में, इसीलिए क्लियर है। और यहाँ x की वैल्यूज पुट कर दोगे तो क्या हो गया, y माइनस एक्स माइनस के
1 का होल स्क्वायर प्लस C1। इक्वेशन नंबर 8 हो गई हमारी। 9 अब समीकरण 4 और 6 ये किसकी इक्वेशन है? क्यू की इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन लीजिए, 5(1) y प्लस 5(2) फंक्शन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y। क्लियर है? 9 समीकरण 7 से देखिए, 5(2) y माइनस एक्स किसके बराबर है? माइनस के 8x के बराबर हो जाएगा। पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? 5(1) y माइनस 8x इज इक्वल टू 2y। ये y है, मुझे पूरी इक्वेशन y में चेंज करनी होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन करोगे तो y में होगा और x के लिस्ट करोगे तो सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो जाएगा। तो x को y में हम चेंज करेंगे। ये हो गया 5(1) y इज इक्वल टू 8x प्लस 2y। 8x को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2x प्लस में 2y। चूंकि आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो 2x क्या हो जाएगा यहाँ से? y माइनस के 1 के बराबर। पुट कर दीजिए यहाँ 4 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 2y। मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो 5(1) y आपका बराबर हो गया 6y माइनस के 4। समाकलन कीजिए तो 5(1) y किसके बराबर हो गया? 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस C2। समीकरण 9 से 5(1) y और समीकरण 8 से 5(2y माइनस x, इन दोनों का मान आप कहाँ पे पुट करोगे? यहाँ समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। जैसे ही पुट किया तो ये हो गया z इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस के 4y माइनस 4 इंटू वाई माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये C2 है, यहाँ C1 प्लस C2 एक नया कॉन्स्टेंट नाम दे दिया C। क्लियर है? नाउ अब देखिए, मुझे इस कांस्टेंट C का मान चाहिए भी, क्योंकि हम यहाँ पे C को ऐसे नहीं छोड़ सकते। C का मान चाहिए तभी हमारा प्रश्न फाइंड होगा। तो हमें जो समतल दिया हुआ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इस समतल y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ये किसको स्पर्श कर रहा है? एक तो इस पृष्ठ को स्पर्श कर रहा है, z इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को। तो इसका समतल का मान, y का मान इस समीकरण 2 में और समीकरण 10 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे जो क्या है? z इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये हो जाएगी z इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी z आपको मिल गया 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। यहाँ पुट करोगे y की जगह 2x प्लस 1, सोल्व आप कर लेना, मैं सिर्फ डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो z इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x प्लस 1, ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। सोल्व करोगे तो ये मिलेगा 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 प्लस c। समीकरण 11 और 12 कंपेयर कीजिए। कंपेयर करोगे तो यहाँ से c माइनस 1 किसके बराबर है? 1 के बराबर है, यानी c इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। c इज इक्वल टू 2 आ गया। इस c का मान कहाँ पे पुट कर दोगे? समीकरण 10 में पुट कर दोगे तो ये इक्वेशन हो गई z इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इंटू वाई माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। ये वो पृष्ठ है जो r प्लस एस इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, दीर्घवृत्तीय परवलय को उस परिच्छेद के अनुदिश स्पर्श करता है जिस पर समतल y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 द्वारा काटा जाता है। हमने इसमें कुछ नहीं किया, r प्लस एस को पहले सोल्व किया है, वहां से एक पृष्ठ मिल गया हमें दी हुई थी, उसका x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया। फिर जो मुझे दीर्घवृत्तीय परवलय दिया हुआ था z इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस y, उसका भी x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया। p के मान को दोनों को साथ लेकर 5(2y माइनस एक्स की सॉल्यूशन फाइंड किया है और q के मान को लेकर 5(1y का सॉल्यूशन फाइंड किया, जिसे हमने समीकरण 1 में पुट कर दिया। क्योंकि मुझे कांस्टेंट की वैल्यूज भी चाहिए थी और यही समतल से होकर गुजर रहा था, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 मैंने पृष्ठ 2 में और इक्वेशन नंबर 10 दोनों में पुट कर दिया। तो कंपेयर की तो c का मान आ गया जो हमारा ये पृष्ठ मिल गया। क्लियर है? नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, वह पृष्ठ ज्ञात कीजिए जो समीकरण r माइनस 4s, थोड़ा शांत हो जाओ, जो समीकरण r माइनस 4s प्लस 40 इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है और दो सरल रेखाओं z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, यानी z और x 0 है, और z माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस y इज इक्वल टू 0 से गुजरता है। मुझे वो पृष्ठ निकालना है जो इस समीकरण को तो संतुष्ट करता है और इन दोनों रेखाओं से होकर गुजरता है, यानी ये दोनों जो रेखाएं हैं वो उस पृष्ठ को क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन निकालूंगी इससे, r माइनस 4s प्लस 40 इज इक्वल टू 0 है। r, s और t तीनों का मान मुझे पता है क्या होता है, तो डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर माइनस 4 डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y प्लस 4 डेल स्क्वायर z ओवर डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें पता है डेल z ओवर डेल x को d से डिनोट करते हैं और डेल z ओवर डेल y को d डैश से डिनोट करते हैं। हमने यहाँ पे पुट कर दिया d स्क्वायर माइनस 4d d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू 0। सहायक समीकरण निकालेंगे। सहायक समीकरण के लिए हम क्या करेंगे? d की जगह m पुट कर देंगे और d डैश की जगह
1 पुट कर देंगे। तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m के मान क्या हो गए 2 और 2, मान क्या है रिपीट है, पूरक फलन हो जाएगा z इज इक्वल टू 5 1 इज फंक्शन ऑफ y प्लस 2x प्लस x 5 2 इज फंक्शन ऑफ y प्लस 2x। और मुझे इनके मान चाहिए, याद रखना ये दोनों अलग अलग हैं, एक मत बना देना कि ये 5 1 y प्लस 2x और 5 2 y प्लस 2x सेम है, दोनों फंक्शन अलग अलग हैं। अब देखिए मुझे दिया हुआ है कि जो ये पृष्ठ है वो इन रेखाओं से होकर गुजरता है, तो सबसे पहले जब वो z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 इस रेखा से होकर गुजरता है, उस केस में देखिए यानी ये इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगी, z बराबर 0 और x बराबर 0 पुट कर दीजिए, 0 ये भी 0, ये क्या आ जाएगा 5 1 इज फंक्शन ऑफ y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसलिए 0 पुट नहीं किया है, देखिए क्यों नहीं किया है, क्योंकि अगर पुट करोगे तो 5 1 y इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि ये मेरा कोई मान नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर पुट नहीं किए हैं, z बराबर 0 यहाँ पुट किया और x बराबर 0 यहाँ पुट किया है, इससे ये इक्वेशन 0 होगी, ये 0 हो गया, तो मेरा 5 1 इज फंक्शन ऑफ y प्लस 2x क्या मिल गया 0। इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप यहाँ 0 पुट कर दोगे तो वो 5 1 y हो जाएगा, और 5 1 y हो गया, उससे हम कोई मान नहीं निकाल सकते, और चूंकि मुझे इन फंक्शन के मान चाहिए तभी मुझे पृष्ठ फाइंड होगा। इस चीज का आप खासकर ध्यान रखना, क्योंकि है तो ये छोटी सी, पर इसी में कंफ्यूजन होती है कि हमने यहाँ पर मान क्यों नहीं रखा इसका, क्लियर है, क्योंकि हमें इन फंक्शन का मान चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ये मान नहीं रख सकते। आगे बार आप बात समझ में ना, 5 1 इस फंक्शन ऑफ y प्लस 2x इसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ चुका है, समीकरण 2 में ये वैल्यू 0 होगी, तो z क्या हो गया z इज इक्वल टू x 5 2 इस फंक्शन ऑफ y प्लस 2x, क्लियर है। अब दूसरी रेखा से भी होके गुजरता है, तो देखिए जब z माइनस 1 बराबर होगा 0 के, तो z बराबर 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर y, यहाँ पर पुट कर दीजिए अब इक्वेशन नंबर 4 में z बराबर 1 और y इज इक्वल टू x, जैसे ही पुट करोगे तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू x 5 2 इज फंक्शन ऑफ 3x, यही हो जाएगा, यानी 5 2 इज फंक्शन ऑफ 3x इसके बराबर हो गया 1 अपॉन x के बराबर हो गया। मैंने 3x को क्या मान लिया है t मान लिया है, जैसे ही 3x को t माना तो 5 2 इज फंक्शन ऑफ t क्या हो गया 3 अपॉन में t। आप देखिए यहाँ पर फलन क्या है 5 2 है, ठीक है, और मेरा किसकी वैल्यू चाहिए y प्लस 2x की, मैं यहाँ पे t का मान रखती हूँ, इसे समझा रही हूँ यहाँ पे रख के, ठीक है, वही ऑपरेट यहाँ पे होता रहेगा ये, ठीक है। मैंने रख दिया 5 2 की जगह यहाँ पे 3x, क्लियर है। मैं इसे लिख सकती हूँ 5 2 इस फंक्शन ऑफ x इस प्लस में 2x, 3x को लिख सकती हूँ क्योंकि वो इस रेखा से होके गुजर रहा है, तो यहाँ पे x माइनस वाई जब बराबर है 0 के, तो x बराबर क्या हो गया y हो गया, तो मैंने यहाँ x की जगह y पुट कर दिया, 5 2 इस फंक्शन ऑफ y प्लस 2x, क्यों किया है, क्योंकि मेरा 5 2 वो फंक्शन है y प्लस 2x का, और मुझे इसका मान चाहिए, ये तो 0 हो चुका है जिससे समीकरण 4 मिल गया, मुझे 5 2 इस फंक्शन y प्लस 2x का मान चाहिए, इसलिए मैंने ये किया है। तो 5 जब t की जगह y प्लस 2x हो गया तो ये क्या होगा 3 अपॉन y प्लस 2x, इस 5 2 इस फंक्शन ऑफ y प्लस 2x का मान समीकरण 4 में पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही समीकरण 4 में पुट करोगे या फिर समीकरण 3 और 5 से मान समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, एक ही बात है, तो z हो गया 3x अपॉन y प्लस 2x, ये वही पृष्ठ का समीकरण है जो समीकरण को संतुष्ट करेगा और उन दोनों सरल रेखाओं से होकर गुजरेगा, क्लियर है। तो ये था पूरक फलन, पृष्ठ के हमने पढ़ लिए, क्लियर कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में विशिष्ट समाकल पढ़ेंगे, अलग अलग उसमें भी मेथड है। अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी।